रोज खुद से एक वादा करो, चाहे मन हो या ना हो। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना कभी मत छोड़ो। मोटिवेशन कुछ समय के लिए साथ देता है, लेकिन डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ही आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। और जो भी व्यक्ति लगातार प्रयास करता रहता है, वही अपने सपनों को हकीकत में भी बदलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष आचार्य नितेश शंकर और स्वागत करता हूं आपको हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल एनएस ज्योतिष में। आज का ज्योतिष का कार्यक्रम बहुत ही विशेष कार्यक्रम रहने वाला है। हम लोग कुंभ लग्न यानी कि एक्वेरियस एसेंडेंट का अगस्त 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि ग्रहों के गोचर के अनुसार क्या शुभ परिणाम आपको मिलने वाला है, किन किन चीज़ों की आपको सावधानियां बरतनी चाहिए, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, स्टूडेंट्स का पढ़ाई कैसा चलेगा, आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा, स्पाउस और भागीदार के साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे, भाग्य आपका अगस्त के महीना में साथ देगा नहीं साथ देगा, काम कैसा चलेगा, इनकम कैसा होगा, सेविंग्स कैसा होगा, इन सब विषयों पे हम लोग इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। यह कार्यक्रम जो है लग्न राशि के आधार पर आधारित है और अगर आप आपकी कुंडली का विश्लेषण कराना चाह रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने कुंभ लग्न का जुलाई 2026 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। चलिए दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत में मैं आपको अगस्त के महीना में कौन कौन सी शुभ तारीखें आपके लिए होंगी, जिस दिन अगर आप कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं, जैसे कि कंपनी में एग्रीमेंट हो रहा है या फिर कंपनी में ज्वाइनिंग हो रहा है या फिर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं या कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं, तो इन तारीखों को आप कंसिडर कर सकते हैं। और किन किन तारीखों को आपको अगस्त के महीना में अवॉइड करना है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और कौन से उपाय आप अगस्त के महीना में करें जिससे कि अगस्त के महीना में आपको ज्यादा शुभ परिणाम देखने मिलेगा, इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक कुंडली बन गई है और ये कुंभ लग्न वालों के अगस्त 2026 के ग्रहों के गोचर के अनुसार बनी हुई है। देखिए एक येलो मार्किंग आपको दिख रहा होगा, उसको लग्न भाव कहते हैं। उस भाव पे देखिए 11 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि वे कुंभ लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। दोस्तों मैं आपको एक चीज और भी समझाना चाहूंगा, ये येलो मार्किंग जो आपको दिख रहा है ना, ये अभी लग्न भाव पे है। जब मैं आपके दूसरे भाव के बारे में बात करूंगा तो वो मार्किंग आपके दूसरे भाव में जाएगा, फिर जब मैं आपके तीसरे भाव के बारे में बात करूंगा वो मार्किंग आपके तीसरे भाव में जाएगा। वैसे ही करके 12वें भाव तक जब मैं आपसे बात करूंगा वो मार्किंग आपके 12वें भाव तक जाता जाएगा, ताकि आपको समझने में आसानी जाए कि मैं किस भाव के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूँ। आइए दोस्तों समझ लेते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो राहु और चंद्रमा आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, शनिदेव आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, मंगल आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, बुध आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं, गुरु और सूर्य आपके 6वें भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं और शुक्र आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं। अगर गोचर की बात करें तो अगस्त के महीना में 3 बड़े ग्रहों का गोचर हो रहा है। पहला गोचर होगा मंगल का। मंगल जो कि आपके चौथे भाव और वृषभ राशि में जो विराजमान है, वे आपके 5वें भाव यानी कि मिथुन राशि में 2 अगस्त को गोचर करेंगे। दूसरा गोचर होगा बुध का, और बुध का अगस्त के महीना में 2 बार गोचर हो रहा है, यानी कि पहला गोचर होगा बुध का 5 अगस्त को। बुध जो कि आपके 5वें भाव और अपने घर में जो विराजमान है, वे आपके 6वें भाव यानी कि कर्क राशि में 5 अगस्त को गोचर करेंगे और 5 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त तक आपके 6वें भाव में ही विराजमान रहेंगे और 22 अगस्त से आपके 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी कि सिंह राशि में बुध का गोचर होगा। वहीं सूर्य का भी गोचर अगस्त के महीना में हो रहा है और सूर्य जो कि आपके 6वें भाव यानी कि कर्क राशि में जो विराजमान है, वे आपके 7वें भाव यानी कि सिंह राशि में 17 अगस्त को गोचर करेंगे। तो अगर हम लोग आपका लग्न देख रहे हैं तो लग्न पे आपके राहु विराजमान है और चंद्रमा 1, 2, 27, 28 और 29 तारीख को विराजमान रहेंगे। राहु लग्न पे विराजमान है तो कोई भी चीज आप सोचेंगे आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के सोचेंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके स्वभाव में थोड़ा सा जिद बढ़ा हुआ रहेगा और चंद्रमा आपके लग्न पे 1, 2, 27, 28 और 29 तारीख को विराजमान है और चंद्रमा आपके 6वें भाव के स्वामी है जो कि लग्न पे 1, 2, 27, 28 और 29 तारीख को विराजमान रहेंगे। तो जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के मेडिकल इक्विपमेंट से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम को लेकर के वे पॉजिटिव माइंडेड रहेंगे। हालांकि हेल्थ को लेकर के उनका फोकस रहेगा, पर थोड़े बहुत नेगेटिव थॉट्स 1, 2, 27, 28 और 29 तारीख को आपको आएंगे। तो मेडिटेशन जरूर कीजिए, क्योंकि मेडिटेशन जो करेंगे वो नेगेटिविटी को आपके दिमाग में जो आता है उसको कंट्रोल करता है।
और आपके लग्न के स्वामी जो कि शनिदेव हैं आपके दूसरे भाव में विराजमान हैं, तो आपके परिवार के सदस्य को लेकर के आपका फोकस रहेगा। सेविंग्स के बारे में आप आपके विचार करेंगे। और अब आपके दूसरे भाव को समझ लेते हैं जो कि आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। दूसरे भाव में आपके शनिदेव विराजमान है और गुरुदेव की दृष्टि गुरुदेव के घर में पड़ रही है। और शनिदेव जो हैं आपके लग्न और आपके 12वें भाव के स्वामी हैं जो कि दूसरे भाव में पूरे अगस्त के महीना विराजमान रहेंगे। देखिए, गुरुदेव की दृष्टि शनिदेव पे पड़ रही है, तो पहली चीज तो ये समझिए जो शनिदेव का कुछ भी नेगेटिव इफेक्ट आपको मिल रहा था उसमें आपको कुछ ना कुछ 100% सुधार देखने मिल रहा है। हालांकि देखिए, गुरुदेव की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है तो आपके सेविंग्स निश्चित तौर पर हो रहे हैं, पर शनिदेव आपके 12वें भाव के भी स्वामी हैं, तो कुछ ना कुछ अनवांटेड खर्चे निकालेंगे जिसके कारण आपके पैसे सेविंग्स में से खर्च होंगे। और जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, किसी प्रकार के विदेश संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम से उनके लाभ के योग बन रहे हैं। हालांकि शनिदेव आपके दूसरे भाव में विराजमान है और आपके 12वें भाव के ही स्वामी हैं जो कि दूसरे भाव में विराजमान है, तो आपके परिवार के सदस्य अगर विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। और आपके दूसरे भाव के स्वामी जो कि गुरुदेव हैं आपके 6वें भाव में विराजमान है। जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम से उनके लाभ के योग बन रहे हैं पूरे अगस्त के महीना में। हालांकि 6वां भाव आपके शत्रु का भी होता है, तो आपके शत्रु कुछ ना कुछ आपका बिगाड़ने भले जाएंगे पर कुछ ना कुछ आपको लाभ भी करा के जाएंगे। और अब आपके तीसरे भाव को समझ लेते हैं जो कि आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तीसरे भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है और ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और आपके तीसरे भाव के स्वामी जो कि मंगल हैं आपके 4थे भाव में विराजमान है। तो अगर आपके काम के लिए कहीं भाग दौड़ करने मिल रहा है तो भाग दौड़ जरूर कीजिए, क्योंकि जो आप भाग दौड़ करेंगे उससे 100% आपको शुभ परिणाम देखने मिलेगा। हालांकि यहाँ पे आपकी माता द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, आपकी माता से आपको हिम्मत मिलेगा। और अब आपके 4थे भाव को समझ लेते हैं जो कि आपके सुख, घर, वाहन, माता का होता है। 4थे भाव में आपके मंगल विराजमान है और शनिदेव की दृष्टि आपके 4थे भाव में पड़ रही है और आपके 4थे भाव के स्वामी जो कि शुक्र हैं आपके 8वें भाव में पूरे अगस्त के महीना विराजमान रहेंगे। मंगल आपके 4थे भाव में विराजमान है तो आपकी माता के स्वभाव में थोड़ा सा क्रोध बढ़ेगा, तो विवाद और मनमुटाव दोनों से बचें। हालांकि यहाँ पे देखिए, माता की स्वास्थ्य का ध्यान दें, माता की स्वास्थ्य भी थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना या किसी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट के काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम में उनको मेहनत ज्यादा करना है, क्योंकि ये जो समय है थोड़ा परिश्रम कराएगा। पर अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको रिजल्ट देखने मिलेगा, पर मेहनत कीजिए, मेहनत नहीं कीजिएगा रिजल्ट नहीं आएगा। तो अपने काम को लेकर के मेहनत करें। हालांकि मंगल जो आपके 4थे भाव में विराजमान है, मंगल आपके तीसरे भाव के स्वामी है और 10वें भाव के स्वामी है जो कि 4थे भाव में विराजमान है। अगर आपका कोई काम अटक रहा है, जो नहीं हो पा रहा है ना, कोशिश कीजिए उस काम को घर से करने का। और अब आपके 5वें भाव को समझ लेते हैं जो कि आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। 5वें भाव में आपके मंगल 2 अगस्त को विराजमान होंगे, बुध 4 अगस्त तक विराजमान है और बुध अपने घर में ही विराजमान है। देखिए, ये जो आपका समय बना ना 7 जुलाई से 4 अगस्त का, ये 7 जुलाई से 4 अगस्त का जो समय मिला, जो भी स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई में मेहनत किए होंगे उसको शुभ फल की प्राप्ति हुई होगी। जो भी लोग अपना सिंगिंग में करियर बढ़ाना चाह रहे हैं 2 अगस्त से उनके लिए भी फेवरेबल समय बन रहा है। हालांकि जो भी स्टूडेंट्स हैं 2 अगस्त से अपने स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशंस में जा रहे हैं जहाँ पे पढ़ाई करना है, वहां पे किसी भी किस्म के विवाद में ना पड़े, विवाद को अवॉइड करें। और जो भी स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब का प्रयास कर रहे हैं 2 अगस्त से, उनके लिए भी फेवरेबल समय बन रहा है। और जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, किसी प्रकार के एजुकेशन संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी भी देखने मिला, उनके काम से उनके लाभ के योग भी बन रहे हैं पूरे अगस्त के महीना में। और जो भी लोग साधना या मेडिटेशन से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में भी उनको लाभ होगा। और 5वां भाव आपके प्रेम संबंध का भी होता है, तो आपके प्रेमी या प्रेमिका द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी। आपके प्रेमी या प्रेमिका से आपको हिम्मत 2 अगस्त से पूरे अगस्त के महीना मिलने वाला है। आपके बच्चों द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, आपके बच्चों से भी आपको हिम्मत पूरे अगस्त के महीना में मिलेगा। हालांकि यहाँ पे देखिए, आपकी प्रेमी या प्रेमिका जो है आपके काम को लेकर के कुछ ना कुछ मदद करेंगी, जिससे कि आपके लाभ के योग बन रहे हैं 2 अगस्त से।
और जब बुध 5 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त तक आपके 6वें भाव में विराजमान होंगे, तो 5 अगस्त से 21 अगस्त का जो समय बन रहा है, जो भी स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई पे फोकस करें, क्योंकि ये जो समय बन रहा है डिस्ट्रैक्शन आपके पढ़ाई को लेकर के होगा। आपके प्रेमी या प्रेमिका के साथ संबंध में आपको थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने मिलेगा, क्योंकि ये जो समय बन रहा है आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए या फिर आपके बच्चे हो गए, उनको आप समझाने कूद जाएंगे, आपके बात को अलग मतलब में निकाल के बैठ जाएंगे। यानी कि आपको अपने वाणी पे नियंत्रण रखना है, जो भी बोलना है सोच समझ के बोलना है। और जब बुध 22 अगस्त को आपके 7वें भाव में विराजमान होंगे, तो 22 अगस्त से जो भी स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई को लेकर के समझदारी और बुद्धिमानी से निर्णय लेंगे, और जो भी लोग अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ प्रेम विवाह से संबंधित बात बढ़ाना चाह रहे हैं 22 अगस्त से, उनके लिए भी फेवरेबल समय बन रहा है। और अब आपके 6वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके रोग ऋण शत्रु मामा मौसी का होता है। 6वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है, सूर्य विराजमान है, बुध 5 अगस्त को आपके 6वें भाव में विराजमान होंगे। गुरुदेव आपके 6वें भाव में विराजमान है, और गुरुदेव जो हैं आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं और आपके 11वें भाव के स्वामी हैं, जो कि 6वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी भी देखने मिलेगा, उनके काम से उनके लाभ के योग भी बन रहे हैं पूरे अगस्त के महीना में। पर देखिए 6वां भाव आपके ऋण का भी होता है, यानी कि लोन का भी होता है, तो खर्चों पे नियंत्रण रखें, क्योंकि यहाँ पे आपके खर्चे बढ़ेंगे जिसके कारण आपको लोन लेना पड़ सकता है। तो अनवांटेड खर्चे से बचें और लोन लेने से बचें। और सूर्य आपके 6वें भाव में 16 अगस्त तक विराजमान रहेंगे, और सूर्य जो है आपके 7वें भाव के स्वामी हैं, जो कि 6वें भाव में 16 अगस्त तक विराजमान रहेंगे। तो आपकी स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए, उनसे किसी भी किस्म के विवाद में ना पड़े, क्योंकि जो समय बन रहा है छोटे मोटे विवाद होने की संभावनाएं आपकी बन रही हैं। और बुध जब 5 अगस्त से 21 अगस्त तक आपके 6वें भाव में विराजमान रहेंगे, तो बुध जो है बुध आपके 5वें भाव के स्वामी हैं और आपके 8वें भाव के स्वामी हैं, जो कि 6वें भाव में विराजमान होकर के विपरीत राज्यों का निर्माण कर दिए हैं। तो आपके शत्रु कॉम्पिटिटर भले बढ़ेंगे, लेकिन आपके शत्रु कॉम्पिटिटर का आप निश्चित तौर पर नाश करेंगे। कोई छोटी मोटी बीमारी हो रही है, उसमें भी कुछ ना कुछ आपको सुधार देखने मिलेगा। और अगर कोर्ट कचहरी का मामला भी चल रहा है ना, तो ये जो समय आपका 5 अगस्त से 21 अगस्त तक बन रहा है, अपने प्रयास को बढ़ाएं, क्योंकि ये समय आपको कोर्ट कचहरी के मामले में भी शुभ परिणाम देखने मिलेगा। और अब आपके 7वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके स्पाउस का होता है, भागीदार का होता है। 7वें भाव में आपके केतु विराजमान है, सूर्य 17 अगस्त को विराजमान होंगे, बुध 22 अगस्त को आपके 7वें भाव में विराजमान होंगे। देखिए केतु आपके 7वें भाव में विराजमान है, तो आपकी स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए, उनको प्रेडिक्ट करना आपको मुश्किल जा रहा है। वे बोलेंगे कुछ और कर कुछ देंगे। हालांकि 17 अगस्त को जब सूर्य आपके 7वें भाव में विराजमान होंगे, तो आपकी स्पाउस या भागीदार का आपको सुख अच्छा दिलाएंगे। और बुध जब 22 अगस्त को आपके 7वें भाव में विराजमान होंगे, तो किसी भी किस्म के विवाद में नहीं पड़िएगा। हालांकि पूरे अगस्त के महीना अपनी स्पाउस हो गए या फिर भागीदार हो गए, किसी भी किस्म के विवाद में ना पड़े, क्योंकि यहाँ पे छोटे मोटे विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं, तो विवाद से बचें। और अब आपके 8वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। 8वें भाव में आपके शुक्र विराजमान है, मंगल की दृष्टि आपके 8वें भाव में 2 अगस्त से पड़ रही है, और शनिदेव की दृष्टि भी आपके 8वें भाव में पड़ रही है। शुक्र आपके 8वें भाव में विराजमान है, और शुक्र जो है शुक्र आपके 4थे भाव के स्वामी हैं और 9वें भाव के स्वामी हैं, जो कि 8वें भाव में विराजमान रहेंगे पूरे अगस्त के महीना में। जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि माइनिंग हो गया, रिसर्च हो गया, किसी प्रकार के जमीन से नीचे संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम को लेकर के उनका भाग्य पूरे अगस्त के महीना अच्छा साथ देगा। पर माता की स्वास्थ्य का ध्यान दें, माता की स्वास्थ्य भी थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। और 8वां भाव आपके ससुराल वालों का भी होता है, तो 2 अगस्त से आपके ससुराल वालों के स्वभाव में थोड़ा सा क्रोध देखने मिलेगा। तो किसी भी किस्म के विवाद और मनमुटाव दोनों से बचिए, क्योंकि यहाँ पे मंगल की दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव की दृष्टि भी आपके 8वें भाव में पड़ रही है। तो किसी भी किस्म के विवाद और मनमुटाव से बचें। और अब आपके 9वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। 9वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है और ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, और आपके 9वें भाव के स्वामी जो कि शुक्र हैं, आपके 8वें भाव में विराजमान रहेंगे पूरे अगस्त के महीना में। देखिए 9वें भाव के स्वामी हैं, जो कि 8वें भाव में पूरे अगस्त के महीना विराजमान रह रहे हैं। तो अगर आप कोई काम आपके ससुराल वालों द्वारा कर रहे हैं ना, तो ये समय जो बन रहा है आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। हालांकि आपके खुद के भाग्य की बात करूं
तो भाग्य जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं साथ देगा वैसा नहीं साथ देगा। थोड़ा बहुत भाग्य में डिले आप महसूस करेंगे। और अब आपके 10वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। 10वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर मंगल की दृष्टि आपके 10वें भाव में पड़ रही है और गुरुदेव की दृष्टि भी आपके 10वें भाव में पड़ रही है। मंगल की दृष्टि आपके 10वें भाव में 1 अगस्त तक पड़ेगी। तो अभी पीछे जाके बात करते हैं। 21 जून से आपने जो नोटिस किया था ना कि आपके बॉस हो गए या फिर आपके पिता हो गए, थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रह रहे थे, छोटे मोटे विवाद हो रहे थे, उसमें आपको सुधार देखने के लिए 2 अगस्त से मिलेगा। और आपके ऑफिस का माहौल भी जो थोड़ा गर्म रह रहा था, उसमें भी आपको 2 अगस्त से सुधार देखने मिलेगा। देखिए, ये जो समय आपका 2 अगस्त के बाद बन रहा है ना, आपके बॉस और पिता के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा। जॉब को लेकर के नए-नए अपॉर्चुनिटीज आपको देखने मिलेंगे। करेंट जॉब में है तो भी आपके काम को लेकर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगे। और अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी आपको काम को लेकर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने वाले हैं। हालांकि देखिए, 11वें भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है, और आपके 11वें भाव के स्वामी जो कि गुरुदेव हैं आपके 6वें भाव में विराजमान है। तो आपके शत्रु कॉम्पिटिटर द्वारा आपके लाभ के योग बने, क्योंकि 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके आय, यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। तो आपके शत्रु कॉम्पिटिटर द्वारा भी आपके लाभ के योग बन रहे हैं पूरे अगस्त के महीना में। देखिए, जॉब आप नया लेंगे, पर जब इनकम की बात आएगी तो थोड़ा फ्लेक्सिबल रहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए इनकम को लेकर के फ्लेक्सिबल रहना समझदारी वाली बात होगी, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है। तो इनकम जैसा आप एक्सपेक्ट करेंगे वैसा नहीं होगा। तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहिए, नेगोशिएशन रखिए नए जॉब में, क्योंकि काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रहा है तो इनकम भी आज नहीं तो कल बढ़ जाएगा। तो काम लेना ज़्यादा जरूरी है, काम ले लीजिएगा, इनकम आपको होगा ही होगा। और जो भी लोग व्यापार करते हैं, पैसे को लेकर के एग्रेसिव ना हो, क्योंकि ये जो समय बन रहा है, पैसे को लेकर के छोटे मोटे विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं। और शनिदेव की दृष्टि भी आपके 11वें भाव में पड़ रही है, तो इनकम जैसा आप एक्सपेक्ट करेंगे वैसा नहीं होगा। हो सकता है पैसा आपको टूट टूट के मिले। अगर टूट टूट करके भी पैसा मिल रहा है ना, तो पैसा ले लीजिए, पैसा छोड़िएगा मत, क्योंकि ये जो समय बन रहा है, जो आ रहा है ले लेना है। इनकम होना जरूरी है, आगे चल के पैसे का बढ़ोतरी होने ही वाला है, पर फिलहाल इनकम होना जरूरी है। और अगर आप कोई काम कम्युनिकेशन द्वारा करने का सोच रहे हैं, जो कि आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, डिप्लोमेटिकली हैंडल करें, क्योंकि यहाँ पे विवाद और मनमुटाव दोनों होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो विवाद और मनमुटाव से बचें। और अब आपके 12वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर गुरुदेव की दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है। मंगल की दृष्टि 2 अगस्त से पड़ेगी, सूर्य की दृष्टि 16 अगस्त तक पड़ेगी, और बुध की दृष्टि 5 अगस्त से 21 अगस्त तक आपके 12वें भाव में पड़ेगी। देखिए, मंगल की दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है। पहली चीज तो ये, किसी भी किस्म के विवाद में ना पड़े। हालांकि देखिए, जो भी लोग अपने ऑफिस द्वारा विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए फेवरेबल समय है। जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, किसी प्रकार के विदेश संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम से भी उनके लाभ के योग बन रहे हैं। देखिए, ये जो समय आपका बन रहा है ना, पैसे तो टूट टूट के मिल रहे हैं, पर अनवांटेड कुछ ना कुछ खर्चे भी निकल रहे हैं, जिसके कारण पैसे आ रहे हैं और जा रहे हैं, यानी कि सेव करना आपको मुश्किल जा रहा है। कुछ पैसा आपने सेविंग में डाला भी, तो धीरे धीरे आप ये देखेंगे जीवन में कि आपके कुछ ना कुछ खर्चे निकल रहे हैं, जिसके कारण पैसे सेविंग्स में से खर्च हो जा रहे हैं। और आपके हेल्थ पे ध्यान दें, यहाँ पे आपके हेल्थ को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे, दवाई हॉस्पिटल संबंधित कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे। और खर्चों पे नियंत्रण रखें, अनवांटेड लोन लेने से बचें, और वाहन संभाल के चलाएं, क्योंकि जो समय बन रहा है सरकारी नियम तोड़ेंगे, सरकारी दंड भरना पड़ सकता है। 5 अगस्त से 21 अगस्त का जो समय बन रहा है, आपकी किताबों को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे। हो सकता है आप कोई सेमिनार अटेंड करें जिसको लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ें, और कम्युनिकेशन डिवाइसेस को लेकर के कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़ेंगे 5 अगस्त से 21 अगस्त तक। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूँ ना, अगस्त का महीना, देखिए आपके काम में आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगा। हालांकि जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना हो गया, या फिर किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, काम में थोड़ा मेहनत कीजिए, क्योंकि ये जो समय बन रहा है, मेहनत कीजिएगा तो जाकर के रिजल्ट देखने मिलेगा। मेहनत नहीं कीजिएगा तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। माता से किसी भी किस्म के विवाद और मनमुटाव से बचें, और अनवांटेड लोन लेने से बचें, क्योंकि ये जो समय बन रहा है, कुछ ना कुछ अनवांटेड खर्चे भी निकलेंगे, जिसके कारण पैसे सेविंग्स में से खर्च होंगे। आइए दोस्तों, अब हम लोग समझ लेते हैं अगस्त के महीना में कौन सी शुभ तारीखें आपके लिए होंगी, जिस दिन अगर आप कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं, जैसे कि कंपनी में एग्रीमेंट हो रहा है, या फिर कंपनी में ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, या कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं,
तो इन तारीखों को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो तारीख हो जाते हैं 11 तारीख, 15 से 17 तारीख, 25 तारीख और 26 तारीख। वहीं कोई भी शुभ कार्य अगर आप करना चाह रहे हैं तो इन तारीखों को आप अवॉइड करें। तो तारीख हो जाते हैं 7 तारीख, 8 तारीख, 12 तारीख, 22 से 24 तारीख और 29 तारीख। इन तारीखों को कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको शुक्रवार के दिन देवी के मंदिर जाना है, अर्गला स्तोत्रम का पाठ करना है। शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर जाएं, शनिदेव को तेल चढ़ाएं। तेल चढ़ाते समय ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें और नीडी पीपल की मदद अगर आप रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।